सब कुछ तुम मास्टर नहीं कर सकते, राइट? जो टॉपर भी है ना, वो भी 120 आउट ऑफ 120 स्कोर नहीं लाया है। क्या गारंटी है कि जो छूटा है वही पेपर में आ जाएगा और जो तुमने पढ़ा है वो पेपर में नहीं आएगा? जिनका कुछ बचा है वो मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करो, जिनका पूरा हो गया वो मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करो। तो यही पे आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है जहाँ पे तुम वीक पढ़ रहे हो। यू कैन नॉट अटेम्प्ट 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी सम क्वेश्चंस जो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जिस बच्चे को लॉ आता है उसको केस लॉज में प्रॉब्लम होगी। जिनको केस लॉज आता है उनको लगता है मैंने केस लॉज पढ़ लिया, दैट इज द क्वेश्चन दैट आर कमिंग अप, बट थ्योरी में प्रॉब्लम आती है। तो मैम इन स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ मैसेज देंगे प्लीज? हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है शयंत और जैसा कि आप जानते हैं क्लैट पीजी अब हार्डली 1 से 2 हफ्ता बचा है। तो इस टाइम पे आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, एंग्जाइटी ट्रिगर हो रही होगी कुछ चीज़ों से। इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए टुडे वी हैव प्रियंका मैम विद अस। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं प्रियंका। आज बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे तुम्हारे क्लैट पीजी को लेकर जो लास्ट में परेशान करते हैं ना, वो सारे के सारे सवाल यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। बस लास्ट तक ना सुनना आराम से, और कहीं कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट भी कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। जैसा कि मैम आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अबाउट क्लैट पीजी एंड नाउ हार्डली 2 वीक्स ऑफ टाइम इज रिमेनिंग। तो जो स्टूडेंट साल भर से प्रिपेयर कर रहे हैं, 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है। तो अब जिस जंक्चर पे हम खड़े हैं, यहाँ से क्लैट पीजी तक अगर हम जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास हर कैटेगरी का स्टूडेंट है। मतलब वो जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है, 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, जिसने पिछले ही महीने प्रिपरेशन शुरू करी है, वो हर जो है कहीं ना कहीं एस्पेक्ट में आपको हर स्टूडेंट मिल जाएगा। पर वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन चीज़ है, वो ये सबसे पहले आज ही मैं एक स्टूडेंट को समझा रही थी, ओवर थिंक नहीं करना है। क्योंकि ये लास्ट के जो कुछ दिन बचे ना, इसमें ओवर थिंक मत करो, इसमें पैनिक मत करो, इसमें एंशियस मत हो जाओ। क्योंकि लास्ट के कुछ दिन में बच्चा एंशियस हो जाता है, पैनिक हो जाता है कि मेरा ये माइनर लॉ रह गया है, मेरे ये केसेस रह गए हैं, ये मेजर सब्जेक्ट तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया है। तो इसकी वजह से उसको लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, एग्जैक्टली। मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। तो ऐसे में वो एक बहुत एक पुराना सा प्रोवर्ब है, शायद मैं हमेशा मिस कर जाती हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हाँ, जैक ऑफ ऑल मास्टर ट्रेड्स ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन। तो यही वाली कहानी है इसमें कि सब कुछ तुम मास्टर नहीं कर सकते, राइट? जो टॉपर भी है ना, वो भी 120 आउट ऑफ 120 स्कोर नहीं लाया है। उसके भी जो स्कोर है उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो रॉन्ग हो गए, जिस वजह से नेगेटिव मार्किंग हुई। कुछ क्वेश्चंस थे जो अनअटेम्प्टेड रह गए। तो देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग और द अदर विच यू गोना मिस आउट। तो उसको एंजाइटी में लास्ट दिन में उसको बर्बाद मत करो। मैम जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला विच इज़ वेरी ट्रू ऑल्सो। फाइनल ईयर स्टूडेंट होता है या अभी ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अलग अलग फेज, जैसे मैंने बताया मैम, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं। आपने एंग्जाइटी बोला, पैनिक बोला। तो मैम इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर कुछ छूट रहा होता है तो यही डर लगता है कि अगर ये पेपर में आ गया तब तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या गारंटी है कि जो छूटा है वही पेपर में आ जाएगा और जो तुमने पढ़ा है वो पेपर में नहीं आएगा? एग्जैक्टली, हम स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है। तो वुड यू सजेस्ट कि अब कुछ नया उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है, ये आप गांठ बांध लीजिए। तो जितनी प्रिपरेशन हो गई है इट इज़ डन। इट इज आपकी डन एंड प्रिपरेशन हो डस्टेड। गई है, इट इज़ यस। नथिंग लेफ्ट अब। मैम हाउ टू अप्रोच मॉक्स अगर इस टाइम पे देखें तो कई स्टूडेंट्स का होता है कि सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर मॉक्स देंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर मॉक्स दे रहे हैं। तो हम दोनों कैटेगरी में हाउ विल यू सजेस्ट कि जिनका कुछ बचा है वो मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करें और जिनका पूरा हो गया वो मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करें? देखो, मॉक्स के बारे में अगर मैं कहूँ ना, तो अगर आप फ्रीक्वेंटली मॉक्स देते आए हो, तो जैसे कि मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया है, एक मॉक लॉग या जैसे हम मॉक बुक भी कहते हैं, वो मेंटेन करो। और इसको मेंटेन कैसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं कि 120 टोटल क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज हाइपोथेटिकली अटेम्प्टेड 80, रॉन्ग 15, राइट, और अनअटेम्प्टेड इतने। तो नंबर का क्या करोगे? नंबर का एग्जैक्टली, कुछ नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो तुम्हारी मॉक बुक है ना, जो तुम मेंटेन करते आ रहे हो, उसमें सब्जेक्ट्स को जरूर मेंटेन करो ओके। कि तुम्हारे उस मॉक में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें से तुमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, कौन सा वो टॉपिक था, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक था जिसमें से तुम्हारे रॉन्ग गए हैं। बिकॉज वो सब्जेक्ट की लिस्ट तुम्हें अब मदद करेगी कि उन मॉक्स में से जितने भी अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग क्वेश्चंस है,
क्योंकि स्ट्रेंथ तो तुम्हारी अभी तक स्ट्रेंथ बन गई है, बिल्कुल। वो तुम्हारे इतने समय के प्रिपरेशन में बन चुकी है। तुम्हारी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने का ये टाइम है कि वो जो रॉन्ग एरियाज थे या बिल्कुल। अनअटेम्प्टेड एरियाज थे उन्हें रिविजिट करो, उन्हें यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो, ताकि उनसे कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ तुम्हारा बन सके। मैम बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो मॉक दे रहे हैं, एग्जैक्टली। वो स्टूडेंट्स जो अब मॉक देना शुरू करेंगे, तो हाँ। आपके लिए एडवाइस है, कोशिश करो वीक में हर अल्टरनेट डेज पे मॉक दो। एग्जैक्टली। मॉक को उसी दिन उसी वक्त पे एनालाइज करो एंड तुरंत ही रिविजिट करो वो एरियाज जो तुम्हारे अनअटेम्प्टेड है या फिर रॉन्ग्स है। मैम जस्ट 2-3 फॉलो अप क्वेश्चंस, यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी वेल, बट एक क्यूरियोसिटी होती है। हम कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि जब वो मॉक एनालाइज करते हैं, वी एनालाइज क्वेश्चंस जो हमारे अनअटेम्प्टेड हैं, जो गलत गए हैं, हाँ, तो क्या हमारे जो सही गए हैं उनको भी एनालाइज करना चाहिए, बिल्कुल और शुड वी बिल्कुल। स्किप इट? नहीं बिल्कुल करना चाहिए। उसका मैं रीज़न बताती हूँ। कई बार ना जब आंसर आप मार्क करते हो तो कुछ तो आपके शॉर्ट आंसर्स होते हैं कि आपको पता है, कुछ आप हंच के बेसिस पे मार्क करते हो, और जो हंच आज काम कर गया ज़रूरी नहीं कि वो एग्जामिनेशन में भी काम कर जाए। तो जो तुमने हंच के बेसिस पे मार्क किए थे ना, उसको एक बार जो है क्वेश्चन को एक बार रिविजिट कर लो, कि तुम्हें पता पड़ जाएगा कि अच्छा दिस इज़ द करेक्ट आंसर, तो तुम्हें ये एग्जामिनेशन के टाइम पे वो टॉपिक याद रहेगा। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गई अबाउट मॉक्स, अबाउट प्रेपरेशन, प्रो टिप्स यही है कि अभी कुछ नया मत उठाओ, मॉक्स दे रहे हो तो बी रेगुलर। ऑल्सो मैम, व्हाट वुड बी आइडियल नंबर ऑफ मॉक्स इन अ वीक अभी देखा जाए तो? अभी देखा जाए तो जब समय कम बचा है, तो आपकी प्रिपरेशन के स्टेज पे भी डिपेंड करता है। सो इफ़ यू हैव डन योर रिविजन तो अल्टरनेट डेज पे मॉक्स दो, राइट? अगर अभी भी रिविजन चल रहा है तो बहुत समय जो है रिविजन के लिए भी जाएगा। तो आई बिल्कुल। वुड सजेस्ट कि वीक में एटलीस्ट संडे मिला के तुम्हारे 7 दिन है, कोशिश करो कि 2 से 3 मॉक्स तो अपनी दे ही दो, राइट? और तुम्हारा अगर वो वाली स्टेज है कि कुछ सब्जेक्ट्स बच गए हैं, रिविजन भी स्टार्ट नहीं किया है, राइट? तो उस केस में तो मैं कहूँगी कि जितना हो सके टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट तो दो ही दो डेली बेसिस पे। मॉक कोशिश करो कि वीकेंड पे ज़रूर दे दो। आपकी प्रिपरेशन स्टेज पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, बट मॉक स्किप ज़रूर मत करना। जस्ट वन मोर फॉलो अप क्वेश्चन टू मॉक। बहुत मॉक्स की बात हो गई, तो एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही रह रहा है कि मैम, मॉक्स जो अभी हम दे रहे हैं तो उनमें हम, आपने बोला मॉक लॉग होता है एक, तो मैम एक आप चेकलिस्ट टाइप दे देंगे कि मॉक लॉग में क्या क्या होना चाहिए? देखो, ज़्यादातर ना मेरे स्टूडेंट्स ने एक्सेल शीट में मॉक लॉग बनाया है, बड़ा कलरफुल बनाया हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका मॉक लॉग देना। तो क्या करते हैं, पहले मॉक नंबर डाल दिया, परफेक्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, परफेक्ट। राइट? नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, नंबर ऑफ आंसर्स करेक्टेड, ठीक है। नंबर ऑफ आंसर्स वेंट रॉन्ग, नंबर ऑफ आंसर्स अनअटेम्प्टेड। ये तो Perfect. नंबर्स की बात हो गई। जी। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्लस टॉपिक्स अनअटेम्प्टेड, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स ऑफ विच आंसर्स वेंट रॉन्ग। तो ये बहुत बड़ा रिमार्क जैसा कॉलम होता है। तो तुम्हारे पास अब जैसे स्टूडेंट ने हमारे पास मान लो 24 से 25 मार्क्स दे दिए, तो बिल्कुल। उसके पास 25 मार्क्स का डेटा आ गया है कि फ्रीक्वेंटली ये सब्जेक्ट है जो मेरे कम से कम 25 में से 15 मार्क्स में जो है मैंने रॉन्ग मार्क किया है या मैंने Exactly. अनअटेम्प्टेड छोड़ा है। तो आई एम वीक इन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि मॉक का पर्पस क्या है? मॉक बिल्कुल। इज अ बैटल ग्राउंड वेयर यू प्रैक्टिस इनफ सो दैट यू वोंट फेल इन द एग्जामिनेशन। परफेक्ट। तो यहीं पे आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है जहाँ पे तुम वीक पढ़ रहे हो। और इसमें कॉमन पैटर्न एनालाइज करना मत भूलना। बिल्कुल। एक पैटर्न होता है कि तुम सेक्शन नंबर्स गलत कर रहे हो, तुम केस लॉस में आए हुए क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, रेफर्ड जजमेंट्स के केसेस गलत कर रहे हो, या फिर तुम थ्योरी में फंस रहे हो, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें फ्रीक्वेंटली रॉन्ग्स या अनअटेम्प्टेड हो रहे हैं। वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये डेटा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। परफेक्ट। परफेक्ट। ये तो बहुत सारी मैम ने आपने टिप्स दे दी मैम, विच आर वेरी फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैम जस्ट ऑन अ लाइटर एंड, बहुत अकेडमिक्स की हमने बात कर ली, तो मैम अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं वो दिन भर बस लगे हैं, या तो पढ़ रहे हैं या तो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, या तो हो रही है या तो नहीं हो रही है, तो मैम उन स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि हाउ टू जस्ट मेंटेन दैट कूल? ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, So फाइन। this happened with me today. A student of mine called me, जी। who is constantly scoring 85 plus, परफेक्ट। and 85 plus is a very good score वेरी गुड स्कोर in मैम। mock specifically. एग्जैक्टली, हाँ। हाँ, अब उसका ये डर है कि मैम मुझे लग रहा है कि मेरा ना कुछ छूट रहा है, मुझे लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने उससे एक चीज़ पूछी कि डर कैसे जाएगा?
मैंने कहा जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाएगा और तुम्हें लगेगा कि डुएबल है, ये आंसर किया जा सकता है, इसमें स्कोर किया जा सकता है, तो डर चला जाएगा? बोलते हाँ मैम, तब चला जाएगा। तो मैंने कहा मतलब एग्जाम डे तक तो ये डर रहेगा ही रहेगा? बोलता है हाँ मैम। तो मैंने कहा फिर ये बताओ कि इस डर से नेगेटिव क्या हो रहा है? बोलते मैम कई कई ऐसा दिन होता है मैं सोचता हूँ और हाँ मैं पढ़ता नहीं हूँ, हाँ, मैं मौक ही नहीं दे पाता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेट करते रह हाँ, जाते हैं। तो वो डर की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, उस डर की वजह से तुम्हारी प्रिपरेशन अफेक्ट हो रही है। सो ऑल आई वांट यू टू डू राइट नाउ इज rationalize with yourself, right? You cannot attempt 120 out of 120 questions. There are always going to be some questions जो तुम attempt नहीं कर पाओगे, जो फर्स्ट रैंक का बच्चा भी है वो भी नहीं करके आया एग्जैक्टली, होगा। अगर फुल्ली प्रिपेयर्ड हो तो 120 तो नहीं करोगे। हाँ, देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी सम क्वेश्चंस। तो या तुम्हें बस ये पता करना है कि तुम्हारी जितनी प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी है, तुम्हारी एक्यूरेसी 70 to 80% की है या नहीं, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सही है या नहीं, तुम जितना जानते हो उस पर कितना कॉन्फिडेंट हो, उस पर कितना क्लियर हो, राइट? उसके अलावा ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा जो तुम नहीं कर पाओगे, तो उस पे परेशान होने की जगह अपनी जो है प्रिपरेशन पे विश्वास रखो। लास्ट मोमेंट पे जैसे सेक्शन नंबर्स हुए, केस लॉज हुए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हुई, तुम्हारे अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग आंसर्स हुए, उनको रिवाइज करो। डू नॉट गेट एनीथिंग, एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट। एंड कीप ये खुद के साथ खुद को रैशनलाइज करके समझाओ, इट इज डूएबल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। एग्जैक्टली, Don't क्लियर make होते हैं it- स्टूडेंट्स के। डोंट मेक इट बिगर देन लाइफ, इट इज Perfect. जस्ट एन एग्जाम, Perfect. राइट? इसको एग्जाम की तरीके से ही लो। तुम्हारा दिमाग शांत है ना, तो तुम आराम से स्कोर कर लोगे। Perfect. और अगर तुम पैनिक कर रहे हो तो तुम आता जाता आंसर भी गलत कर सकते एग्जैक्टली, हो। वो अटेम्प्ट ही गलत हो जाएगा। True. मैम, ये तो बहुत सारी चीज़ आपने बता दी विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, विद रिस्पेक्ट टू अकेडमिक्स, नॉन अकेडमिक्स, वेरी गुड थिंग्स, एंड आई होप स्टूडेंट्स को ये हेल्प भी करेगा। एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, जस्ट मेंटेन योर काम, एवरीथिंग इज़ डूएबल। हर साल स्टूडेंट्स के निकले हैं एग्जाम, आपका भी निकलेगा। एक पॉइंट जो इस साल स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, वो ये लग रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इस बार ज़्यादा बढ़ा है ड्यू टू दैट जुडिशरी जजमेंट। ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मैंने लेट स्टार्ट किया था, या फिर मैं सिर्फ मॉक्स दे रहा हूँ, या एक सेगमेंट वो है कि मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, तो माई लॉ सब्जेक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, माई लॉ सब्जेक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग। तो मैम, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो पैनिक सिचुएशन है वो अभी बहुत ज़्यादा है। हाँ, दे आर नॉट एबल टू रैशनलाइज थिंग्स। अब जैसे जिस बच्चे को लॉ आता है उसको केस लॉज में प्रॉब्लम होगी, जिनको केस लॉज आता है उनको लगता होगा मैंने केस लॉज पढ़ लिया, दैट इज द क्वेश्चन दैट आर कमिंग अप, बट थियरीज में प्रॉब्लम आती है। तो मैम, इन स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ मैसेज देंगे प्लीज? बहुत सिंपल सा मैसेज है। वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन अर्लियर कि हम पहले से पहले जजमेंट अपने हेड में क्रिएट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो और कर क्या रहे हो? जजमेंट ही तो क्रिएट कर रहे हो। तुम सबकी प्रिपरेशन जानते हो क्या? बिल्कुल। डू यू नो पर्सनली ईच एंड एवरी Not at पर्सन all. हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? Not at all. नहीं। तुम उनका फाउंडेशन नहीं जानते हो कितना स्ट्रांग है, तुम उनकी प्रिपरेशन जर्नी नहीं जानते हो कितनी स्ट्रांग है, वेयर एग्जैक्टली दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तो तुम जिस चीज़ को जानते ही नहीं हो उस चीज़ के लिए खुद को परेशान करके क्या फ़ायदा? बिल्कुल। हो सकता है कोई बच्चा 3 सालों से जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, बट Exactly. उसका फाउंडेशन कैसा है ये तुम्हें नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। राइट? कई जगहों पे, एंड दैट्स ट्रू, कई बिल्कुल, जगहों पे बिल्कुल, मैम। बैक बेंचर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बिल्कुल आते हैं मैम, और कई एग्जाम्स की टेस्टिमनीज अगर हम देखेंगे तो वो अपने 10th और 12th के स्कोर्स दिखाते हैं, और फिर हाँ। दिखाते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ मैं इसमें। कई बार जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं जी, वो यूपीएससी से एग्जाम सालों प्रिपेयर करने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक ऑन एन एवरेज स्कोर लेता आ रहा बच्चा था, लेकिन उसका जो है एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, वो बिल्कुल। यूपीएससी से एग्जाम भी क्लियर कर लेता है। परफेक्ट मैम, तो परफेक्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डोंट गेट इनटू मिडल ऑफ दिस। तुम वो साइकिल में फंसो ही नहीं। कैसे? कंपेयर ही मत करो। एग्जैक्टली, जैसे मैम ने सारी पॉइंटर्स बताए, बीट अकेडमिक पॉइंट पे भी मैम ने बोला कि डोंट पिक अप एनीथिंग न्यू। सेकंड चीज़, पैनिक मत करो, क्योंकि आप जिस चीज़ को हैंडल कर सकते हो उसमें कुछ कर सकते हो, बट जिसमें हैंडल ही नहीं कर सकते हो उसमें अपना हेड फ्रेम क्यों खराब कर रहे हो? तो आई गेस दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। बिफोर रैपिंग इट अप, जस्ट वन मोर थिंग मैम, अब क्लैट पीजी की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 26 जो अटेम्प्ट दे रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैम, 27 अटेम्प्ट वाला भी स्टूडेंट देगा। हाँ। अब देख रहा होगा या सोच रहा होगा 4th ईयर से 5th ईयर में जाना होगा, तो हम उन स्टूडेंट्स के लिए एक ये चीज़ रहती है, जस्ट वन, आप सिंस यू आर मेंटोरिंग स्टूडेंट्स फॉर लास्ट मेनी ईयर्स इन क्लैट पीजी डोमेन, तो मैम आपको लगता है कि दिस इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी? Yes, this is a very good time to start preparing for CLAT PG if you're targeting for PSU, जी, if you're targeting for a good rank, right? हाँ अभी जी। प्रिपरेशन शुरू करना एक सही समय है, क्योंकि लास्ट में देखो
सिलेबस ज़्यादा है, एग्जैक्टली राइट? जी। बहुत ज़्यादा है जो तुम्हें कवर करना हाँ है, जी, और ऐसा है कि जो तुम्हें याद भी रह जाए। तो बिल्कुल। इसके लिए मल्टीपल रिविजन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मल्टीपल रिविजन्स की रिक्वायरमेंट तब फुलफिल होगी जब तुम जल्दी शुरू करोगे। यू स्टार्ट अर्ली, यू फिनिश योर सिलेबस अर्ली, सो दैट यू कैन हैव मल्टीपल रिविजन्स एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले अभी जो 27 के लिए टारगेट कर रहे जी हैं, मैम, सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, परफेक्ट। get familiarized with the syllabus, the pattern of the question paper and what kind of questions are asked। तो तुम्हें ये पता है कि किस सब्जेक्ट पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है और किस बिल्कुल, सब्जेक्ट पे तुमको अर्ली उतना फोकस नहीं करना है। बिल्कुल। और जस्ट वन मोर सजेशन आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस, जो स्टूडेंट्स अभी नॉट लाइक जो बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, वो बस क्लैट पीजी देने जा रहे, दे हैव फिल्ड आउट द फॉर्म बट दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल। तो इस बार के अटेम्प्ट से चीज़ें थोड़ी सी सीखना, टेक अ लर्निंग्स फ्रॉम इट एंड डोंट गेट कि भाई इसका रिजल्ट नहीं आया तो अब मैं नहीं करूँगा। डू प्रिपेयर फॉर 2027 एंड अपीयर अगेन, क्योंकि हर एग्जाम की एक डिमांड होती है और वो डिमांड फुलफिल करने के लिए यू हैव टू सप्लाई द टाइम, और वो टाइम सप्लाई करने के लिए यू हैव द टाइम। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू समराइज एवरीथिंग कि यही हमारे There is just one more thing. If जी मैम, your target is academics, हाँ जी, right? हाँ जी, So obviously national law universities played a very huge बिल्कुल, important roles. But if there are any students जिन्होंने लेट शुरुआत की है जी मैम, या अभी शुरुआत करने जा जी, रहे हैं, जी, उनको लगता है कि क्लैट हाँ जी, कैन नेवर बी द हाँ डेस्टिनेशन ऑफ जी, हाँ देयर जी, जर्नी। हाँ जी। तो अगर अगले साल नहीं भी प्रिपेयर करना है ना, तो भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्लीज है आप ना? उन ऑप्शंस के बारे में You बता have दीजिए। CUET, you have IIT Kharagpur, you have ILI, you have South Asian University, you CUET is in March, I guess, ma'am. CUET, yeah, And CUET IIT है Kharagpur is in April, and April ILI is in May. में। तो ज़्यादा टाइम है भी नहीं अगर अभी से भी देखें तो। हाँ, तो अभी से अगर उनकी प्रिपरेशन भी शुरू करोगे तो वो भी डूएबल है। सो इफ यू डू नॉट वांट टू स्पेंड अनदर ईयर, दैट इज आल्सो टोटली अंडरस्टैंडेबल। अगर आपकी जर्नी PSU नहीं है तो, हाँ, अगर आपकी परफेक्ट। जर्नी यहाँ पे मास्टर्स यानी कि हाँ, हायर डिग्री और आपको एकेडमिक्स जो है आपका एक फोकस है, या फिर आपको एक हायर डिग्री लेनी है, तब उस केस में इफ यू डोंट वांट टू वेट फॉर अनदर ईयर, देयर आर आल्सो अदर ऑप्शंस। परफेक्ट तो मैम। उस चीज़ के लिए डिमोरलाइज नहीं जी, होना है, पर वो बात की बात है। जी मैम, अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी जो सामने एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हारे क्लैट पीजी है, एलिट पीजी है, दिल जान लगा के उसकी मेहनत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई होप दीज इन्फॉर्मेशंस लाइक जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली वो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करे, राइट फ्रॉम हियर टू क्लैट पीजी। मैम कुछ क्लोजिंग नोट्स टू आवर स्टूडेंट्स? क्लोजिंग नोट में ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगी कि डोंट टेक एन एग्ज़ाम विच इज़ बिगर देन योर लाइफ, विच इज़ बिगर देन योर सेल्फ। ठीक है? दिमाग है ना, माइंड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, राइट? सबसे स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें सोचता है। तो बहुत कुछ आप ना अपने दिमाग में अज्यूम कर सकते हो, बहुत सारे नोशंस अपने दिमाग में ला सकते हो। इसमें से कितने सच होंगे, कितने सच नहीं होंगे, ये एक बहुत ही अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी के लिए प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सो व्हाटएवर इज़ गोइंग टू हैपन इज़ गोइंग टू हैपन। तुम अपना प्रेजेंट सॉर्टेड रखो, गिव योर 100% एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड दिस। इस डिस्कशन में हमने जितने भी कोर्सेज के बारे में बात किया, बीट क्लैट पीजी, एलिट पीजी, CUET पीजी, IIT खड़गपुर, वी हैव प्रिपरेशन मटेरियल फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। हमारे पास हर प्रोग्राम के लिए क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड फॉर एनी ऑफ द स्टडी मटेरियल, जस्ट रीच आउट टू अस एट 6363286363। एंड विद दैट ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, it is the priority, and all the best for your exam. Bye. And whatever exam you are preparing for, if you are facing a trouble, then do let us know in the comment section. Comment section is always available. Bye. Thank you guys. Bye bye.